हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी एक्सीलेंस। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन की। पार्ट वन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करी। हमारा चैप्टर वन स्टार्ट है क्लास 10 रियल नंबर। अब मैं बात करने वाला हूं इसी में आगे एचसीएफ की। कल में एचसीएफ सीखा था कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हम कल दिए गए क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, कैसे उस क्वेश्चन को किया जाता है। आप उसमें मैच कर लीजिएगा, कल ये आपका होमवर्क था। तो 54 आपने देख लिया, 336 कैसे होता है। 2 1 2 2 6 12 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21। चलिए, ये आपका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं। 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 and 336 equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7, 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए, ठीक है। अब हम एचसीएफ की बात करते हैं इसी क्वेश्चन में। एचसीएफ हम कैसे देखते हैं, जैसा कि हमने चेक किया था एचसीएफ कैसे देखा जाता है। एचसीएफ को हम कॉमन पार्ट देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन उसका कर लिया था। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से आप उसका एक्सेप्ट निकाल लिया होगा आपने। बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलते हैं। आगे हम जब इस एचसीएफ को देखते थे थोड़ा सा और जटिल होता चला जाता है ये एचसीएफ। तो जैसे मान लो अभी मैं दो टर्म्स की बात कर रहा था। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, तीन टर्म्स भी आपके पास दी जा सकती है। मान लो मैं तीन टर्म्स ले रहा हूं, मैंने ली 12, 15 और 21, मतलब 12, 15 एंड 21। मैंने तीन टर्म्स ली एचसीएफ के लिए। तो जब मैं इन तीनों का एचसीएफ निकाल रहा हूं तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3 एंड 15 का करेंगे। 3 5 15, 5 1 5। 21 का करेंगे। 3 7 21, 7 7 खत्म। तो जब तीन टर्म का एचसीएफ आता है, देखिए ये तो बहुत छोटी वो लिए मैंने नंबरिंग ली है, 2 डिजिट नंबर लिया है। जब बड़े डिजिट नंबर आता है तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको क्या करना है, इस एचसीएफ को सोल्व करते वक्त आपको कभी भी सीधा नॉर्मल फॉर्म में नहीं करना है। आपको क्या करना है, पावर करके सोल्व करना है ताकि इजीली सोल्व हो जाए। मतलब एक्सपेंड फॉर्म नहीं करनी है आपको डिजिट फॉर्म में। जैसे मान लो 12 है तो 12 को कैसे लिखेंगे हम। 12 इज इक्वल टू, नॉर्मली तो हम ऐसे लिखते हैं, बट मैं आपसे यही कहूंगा कि 12 को आप ऐसे ना लिख के पावर सॉर्ट करें। जैसे 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो आप सीधा यहाँ पे लिखिए कि 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 15 कितनी बार है, 15 क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5। 21 क्या है, 3 मल्टीप्लाई 7। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालते वक्त हम ये चेक करते हैं कौन सी चीज तीनों में कॉमन है। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ये आपका एचसीएफ निकल जाता है। ठीक है, बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हो, कोई इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो अब एक आपके में एक पॉइंट और है कि आपको हम निकालने देखेंगे एलसीएम। क्या है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर। ठीक है, ये तो यार ये लो। ठीक है, कॉमन पार्ट है वो देखिए ये क्या था, हाईएस्ट था एचसीएफ। लोएस्ट की बात करें तो एलसीएम जाता है। ठीक है, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए एलसीएम जानते हैं कैसे निकाला जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या किया जाता है, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके होमवर्क में दिया था मैंने। चलिए, तो 54 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, 336 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके आए थे। 2 से हमने किया 27, 3 से हमने किया 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। सिंपल। 6 से पीछे 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 ये हो गया खलास। बड़ा सिंपल है, दोनों आ गए। अब यहां से बात चालू होती है
कि जब हम 54 का लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे 54 को हम 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 336 को कैसे लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। देखिए आप इसको इजीली ऐसे लिख सकते हैं, बट मैं आपसे यही कहूंगा कि जब आप एलसीएम निकाल रहे हैं इसका, तो एलसीएम निकालते वक्त आप इसको ऐसे ना लिखें। तो कैसे लिखें, तो आप इसको कैसे लिखिए, बड़ा सिंपल फॉर्म है, इसको पावर में करके लिखिए। जैसे 2 कितने टाइम्स है 1 टाइम, और 3 1 2 3 3 की पावर 3। चलिए 2 कितना है 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7। तो इतना ये लिख लिया। अब ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखिए कॉमन पार्ट ये दोनों चीज है, कॉमन पार्ट, ठीक है। मैं आपको दोनों चीजें बता दूंगा, एचसीएफ भी इसी में ही और एलसीएम भी इसी में। देखिए जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो दोनों चीजें कॉमन है, 2 और 3, 2 और 3। जिसकी ज्यादा पावर वो एलसीएम में, जिसकी कम पावर वो एचसीएफ में। जिसकी ज्यादा पावर वो एलसीएम में, जिसकी कम पावर वो एचसीएफ में। बाकी जो भी बच गया कॉमन पार्ट के अलावा, जो भी डिजिट आपकी दोनों टर्म्स में बचेगी, उस डिजिट को आपको मल्टीप्लाई कर देना एलसीएम के अंदर, ठीक है। एचसीएफ में नहीं करना, सिर्फ एलसीएम में करना है मल्टीप्लाई, और आपका एलसीएम निकल जाएगा। जैसे कि हम बात करें कितना आएगा इसका, एचसीएफ तो आ गया 2 3 6, ठीक है, बट एलसीएम कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू में 7। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका एलसीएम यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर चलिए मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, 16 इंटू 27, 42 4 7 7 11 2 3 4 इंटू में 7, ये लीजिए 3024, ये इसका एलसीएम आ जाता है आपका, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखिए दो टर्म आपको दी गई होंगी, दोनों टर्म का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ऐसे लिखना है, लिख दिया। लिखने के बाद मैं आपको सीधा सिंपल बताता हूँ, आप सीधा का सीधा पावर के फॉर्म में इसको लिखिए ताकि इजीली सॉल्व हो सके। पावर के फॉर्म में हमने दोनों डिजिट्स को लिख लिया है। अब दोनों में हम कॉमन पार्ट देखा, 2 और 3 आया, 2 और 3 को हमने यहाँ कॉमन पार्ट को लिख लिया। ज्यादा वाली पावर एलसीएम में, कम वाली पावर एचसीएफ में। ज्यादा वाली पावर एलसीएम में, कम वाली पावर एचसीएफ। दोनों डिजिट में से जो सी ज्यादा पावर में कॉमन पार्ट वो एलसीएम में जाएगा, जो सी कम पावर में वो एचसीएफ में जाएगा। उसके बाद जो भी डिजिट बचती है आपकी वो सीधा एलसीएम में चली जाएगी, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे रिलेशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया है तो इसलिए धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जल्दी नहीं करेंगे, बहुत समय है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम वीडियो के साथ आप बने रहें और हम भी ऐसे मेहनत करते रहें। थैंक यू फॉर